दोस्तों, पोखरण की घटना जिसमें आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला और हमारी जो लक्ष्य था कि इस प्रकार के कर्मचारी ऐसी जगहों पे नहीं रहो जहाँ पे पब्लिक डीलिंग हो, जो विचारधारा के लोग हों, इन लोगों को अगर इस प्रकार की जगहों पे रखा जाता है तो कभी भी किसी अनहोनी को जो है घटना को घटित कर सकते हैं। और वो घटना घटित कैसे हुई, पोखरण पंप के ऊपर जो घटना घटित हुई, सबसे पहले मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। बाकी बाद में जो ये पोथा तैयार किया है मैंने पेट्रोल पंप के मालिक और उनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, वो उसके ऊपर जिक्र करेंगे। और अभी तक जो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से मिलियंस ऑफ लोगों तक ये वीडियो पहुंचा, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैंने डिमांड रखी थी कि 2500 शेयर हो जाए, लेकिन आप लोगों अपने फौजी भाई के ऊपर जो विश्वास करते हैं और 10-11 हज़ार जो शेयर किए, उसकी बदौलत हम न्याय की जो उम्मीद थी वो हमने पाई है आपके प्यार और आशीर्वाद से। तो क्या हुआ, पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये घटना क्या थी। घटना ये थी कि हम जैसलमेर से जोधपुर आ रहे थे, हमारी गाड़ी की सीएनजी ख़त्म हो चुकी थी धोलिया के पास में। और हमेशा आपको पता है कि मैं अगर इस रोड पे निकलता हूँ तो जो पर्यावरण प्रेमी शहीद राधेश्याम पेमाणी, उसके परिवार से मिलना होता है मेरा, तो उनसे मिलके मैं आया और वहाँ पे मेरी सीएनजी ख़त्म हो गई थी। हमने सोचा पोखरण भरवा लेंगे। पोखरण आया तो काफ़ी लंबी लाइन थी, हमने गाड़ी अपनी लाइन में खड़ी की और काफ़ी देर इंतजार किया। इंतजार के बाद लाइन आगे नहीं बढ़ रही थी तो हम गए पूछने के लिए। तब तक हमारा कोई वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं था। हम जैसे ही पूछने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े तो मैं काफ़ी आगे चल रहा था, मेरे साथ जो टीम थी वो काफ़ी पीछे थे। उनके हाथ में मोबाइल था ही एक्सीडेंटली। तो उन्होंने जैसे ही मुझे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देख के और गाली गलौज शुरू किया तो पीछे से उन लोगों ने जो मेरे साथ थे उन्होंने वीडियो तक से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और वो इंसिडेंट आप लोगों ने वीडियो में देखा है। वहाँ पे जो व्यक्ति हमारे साथ बात कर रहे हैं वो एजेंट प्रथमा कंपनी के एम्प्लॉय हैं। बीरबलम जी बात कर रहे हैं जी, एजेंट प्रथम गैस पाइपलाइन से बात कर रहा हूँ। तो रिगार्डिंग इसी की बात किया तो मेरे पास एक्चुअली हमारे कस्टमर केयर में एक वीडियो आया था रिगार्डिंग हमारा एक पंप है ना पोखरण में, तो उसको इमीडिएट वहाँ से अभी रिमूव कर दिया है कि भाई नहीं, इसका तो आपको लाइसेंस रद्द करना पड़ेगा ना। इसको आप भाई ऐसे लोगों को आप कैसे पंप दे सकते हो जो कस्टमर के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। कंपनी ने हमें कॉल किया कि आपके द्वारा जो भी हमें शिकायत मिली और आपका जो वीडियो देखा, हम उससे बहुत आहत हैं। एजेंट प्रथमा कंपनी का जो कॉल आया, उन्होंने बोला कि हमने अपनी कंपनी से इस एम्प्लॉय को हटा दिया है, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं। मैं बोला नहीं, मैं इससे संतुष्ट, मेरे साथ जो घटना हुई उस तक मैं संतुष्ट हूँ कि आपने उसको हटा दिया, लेकिन इससे पूर्व इस पंप के लोगों द्वारा जो कुछ लोगों के साथ बंदूकों को वहाँ पर लाना और जो हरकतें हुई उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। बोला सर उसकी हम जांच कर रहे हैं, ये कंपनी ने मुझे बोला। अब ये कार्रवाई कंपनी की हुई है, लेकिन ये पोथा जो तैयार किया है ये मैंने 64,000 स्क्वायर फीट भूमि, किस प्रकार उस भूमि का पट्टा बनाया गया, पट्टा देने वाला अधिकारी कौन था, क्या उस अधिकारी के पास इतनी पावर थी कि वो 16-16 हज़ार स्क्वायर फीट के पट्टे दे सकें पोखरण के अंदर सरकारी भूमि के ऊपर, मतलब अनलीगल तरीके से जो पट्टे जारी किए गए, उसकी जांच की जो है मैं उनकी मतलब जानकारी मिली और उसकी जांच के लिए हम जो है अगले कदम पे बढ़ रहे हैं। ये सारे कदम पोखरण के वासियों के सहयोग से संभव होंगे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों के प्यार से संभव होंगे। अब कहाँ क्या कितने हमें एविडेंस मिल पाते हैं और क्या हम जो है आगे स्टेप ले सकते हैं। उसके अलावा मुझे एक जानकारी मिली कि ये जो पंप बना हुआ है यहाँ पे मालिक की मात्र 5 बीघा भूमि है, जबकि कब्जा 7 बीघा पे है और 7 बीघा में 2 बीघा भूमि जो है वो सरकारी है और वो सरकारी भूमि के अंदर ही पंप बना हुआ है। इस प्रकार की सूचना मिली, उसकी जांच हम कर रहे हैं। हमें जैसे भी सबूत मिलेंगे तो हम अगला स्टेप भी लेंगे कि इस प्रकार का भी होता है कि एजेंट प्रथम जो कंपनी है ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दे देती है जिनकी ज़मीन सरकारी ज़मीन के ऊपर गलत तरीके से म्यूटेशन भरा के और उसके ऊपर कब्जा किया गया। तो पत्थरगड्डी वगैरह ऐसा जो सिस्टम है उसके माध्यम से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ है तो उसको भी राज को खंगाला जाएगा। अब बात आती है कि फौजी साहब, हर बार होता है, इस बार भी वही हुआ जो होता है कि आप हमारे रिश्तेदार हो, हम आपके दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हो, वो हमारे दोस्त हैं, ये कहानियाँ घटित होती हैं। इसके बीच में आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वीडियो मैंने बहुत सारे नेशनल मीडिया चैनलों को, बहुत सारे लोगों को भेजा और कई चैनलों ने चढ़ाया भी है, लेकिन कई चैनलों ने साथ में फ़ोन नंबर भी मांगे। मालिक के फ़ोन नंबर है तो हमें भेजो। मैं बोला हाँ जी फ़ोन नंबर है, पर मेरा सिद्धांत नहीं कि मैं फ़ोन करूँ वीडियो बनाने के बाद में 2,000 5,000 दे दो, वीडियो नहीं चढ़ाऊँगा, वो बड़ा सिस्टम है नहीं। मेरे पास फ़ोन नंबर थे, मैंने भेजा, किसी को खटका किसी को नहीं खटका और किसी ने वीडियो मांग के भी नहीं चढ़ाया।
तो इस प्रकार की बातें खटकती रहती हैं और कुछ लोग अपना काम करते रहते हैं। लेकिन अपना लक्ष्य ऐसा कुछ था नहीं। अपना लक्ष्य था कि जो गलत आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ होगा और परसों किसी के साथ हो चुका है, तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। उस लड़ाई के अंदर हम एक स्टेप जीते हैं कि जिस कर्मचारी ने हमारे साथ अभद्रता की थी, उस कर्मचारी को कंपनी ने अपने कंपनी से निकाल दिया। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहती। 4 दिन पहले जो घटना हुई, पुलिस ने कैसे राज दबाए, किस प्रकार .22 गन को आपने एयर गन बताया, ये सारी चीज़ें जांच का विषय हैं। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, कैमरों का अगर छेड़खानी होती है तो उसके लिए पुलिस ने जो जांच नहीं की। इसके अंदर पुलिस को भी मैंने जब ये वीडियो चढ़ाया था तो टैग किया था कि आप लोग इसके ऊपर संज्ञान लें। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ना भी इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया गया। अगर संज्ञान लिया होता तो वो हमें हमारे ट्वीट का रिप्लाई देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। हमने जैसलमेर पुलिस और जोधपुर पुलिस दोनों को टैग करके लिखा है। राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री, उनको टैग किया है, पीएमओ को टैग किया है और पेट्रोलियम मंत्रालय को टैग किया। अब पेट्रोलियम मंत्रालय को हमने बाई मेल हमने वार्तालाप शुरू कर दिया। ये सारी कार्रवाई जो है हमारी अभी तक चल रही है। एक कार्रवाई जिसका रिजल्ट आया उस कर्मचारी को निकालने का, वो रिजल्ट आया। अब बात आती है कि फौजी साहब आपको अब गम खाना पड़ेगा। क्या ये बातें गम खाने लायक हैं? क्या ये चीज़ें हजम करने लायक हैं? मैं एक चीज़ साफ कहता हूँ, हमेशा अपने जीवन के अंदर मान के चलता हूँ, इंसान का जन्म जब होना लिखा है तभी होता है। कोई उसका ज़बरदस्ती जन्म नहीं करवा सकता। किसी इंसान की मौत जिस दिन लिखी है उस दिन वो मरता है। कोई उसको ज़बरदस्ती नहीं मार सकता। चेतन चित्ता के आंख में गोली लग के सिर में से होके पार निकली, लेकिन उनकी मौत नहीं लिखी हुई थी, वो आज भी जिंदा है। तो ये फौजी जम्मू कश्मीर काटा, लद्दाख काटा, साउथ सूडान काटा, कई देशों में सेवाएं दी। तो अगर मेरी ज़िंदगी का उतनी होती तो वहाँ भी इंसिडेंट बहुत हुए, वहाँ पूरी हो जाती। यहाँ किसी की सेवा करते हुए, किसी के हक की लड़ाई लड़ते हुए पूरी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वीडियो डिलीट करने का प्रोसीजर अपना नहीं है। जो चढ़ा दिया वो चढ़ा दिया। आगे कार्रवाई क्या करनी है, आगे कितने स्टेप आगे बढ़ना, ये आप लोगों के प्यार और सम्मान के साथ पोकरण वासियों से विशेष निवेदन है कि आप कब तक सोते रहोगे। हजारों स्क्वायर फीट ज़मीन पोकरण की जो है अनलीगल तरीके से पट्टे देके जो है रजिस्ट्रीकरण करवा दिया गया। आप लोग साथ आओगे तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी और इस लड़ाई को जीता जाएगा। और पोकरण को जो है जिस हिसाब से चंद लोगों के चंगुल के अंदर फंसा हुआ है उससे आज़ादी दिलवाई जाएगी। निवेदन है वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जोधपुर के सांसद हैं, उनसे भी कि आप लोग इस प्रकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करोगे तो कब करोगे। वहाँ पे गरीब लोगों को मतलब बेढंग से, बेतरीके से, जो है प्रोसीजर फॉलो किए बगैर जो पट्टे दे दिए जाते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी होने के बाद में। ओडवाड़ा की घटना मैंने आप लोगों को अपने स्वयं द्वारा रिकॉर्ड करके वहाँ पे दिखाई, किस प्रकार पूरा का पूरा गांव बसने के बाद में, उसको उजाड़ने के बाद में पीला पंजा लेके आप लोग पहुँचते हो। आखिर उससे पहले आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा ये जांच का विषय है कि जिस अधिकारी ने ये पट्टे दिए हैं उस अधिकारी पे आप कब काम करोगे। उनके पूरे जीवन के पुराने रिकॉर्ड हैं, वो हमेशा भूमाफिया की तरह अधिकारी के काम करने के रहे। पोकरण में अंदर भी वो यही कार्रवाई करके आए और आपने सिर्फ निलंबन एक बार करते हो, दूसरी बार जाके वो फिर वही काम करता है। ऐसे अधिकारी आज भी हमारे सरकार के अंदर जो है जॉब कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई करोगे? सैकड़ों बीघा ज़मीन को काट के और भूमाफियाओं को बेच दिया, उनको मालिक बना दिया। वो लोग आजकल जनता को इस प्रकार परेशान कर रहे हैं। आखिर हम देश के अंदर चाहते हैं कि अमन चैन शांति हो। शांति कैसे हो? हम देश के दुश्मन तो देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी जांच की विषय। तो इसके अंदर आगे तभी बढ़ सकता हूँ। मैंने फाइल तैयार की है, ये फाइल कुछ नहीं है। आँख के अंदर ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। ये फाइल कुछ भी नहीं। ये तब संभव है जब पोकरण के लोग, आप लोग जुड़ें, आप लोग एविडेंस प्रोवाइड करें, आप लोग सबूत प्रोवाइड करें, साथ खड़े हों, लूप होल बताएं, तो कुछ हासिल किया जा सकता है। अभी तक आप लोगों ने जो चीज़ें बताई हैं वो वर्बल चीज़ें हमारे पास पहुंची हैं, इनके राज खंगाले जा रहे हैं। और सर्विस रोड के पास कितना गैप होना चाहिए, कितनी दूरी पे पंप बना हुआ है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। और ये जांच आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब कितना क्या आगे बढ़ पाते हैं वो तो वक्त और जो आप लोगों का सहयोग है उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अभी तक एक कर्मचारी को हटाने तक का हम यहाँ इस स्टेप तक पहुँचे। लेकिन मैं आप सभी के आगे नतमस्तक हूँ कि मैंने 2000 वीडियो शेयर की डिमांड की थी और आपने 11,000 शेयर कर दिया। मैं आपका जो है कभी ऋण नहीं उतार पाऊँगा, लेकिन ये प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो हम ज़रूर हर मुद्दे को जो है, जहाँ जिस मुद्दे को उठाया, आज तक आपके फौजी भाई ने यही प्रयास किया कि ऐसा कोई विषय नहीं हो जिसको गलत तरीके से उठा लें और किसी गरीब का, किसी बेगुनाह का नुकसान कर दें।
आज तक जितने मुद्दे जो भी जैसे भी एक्सीडेंटली भी चाहे हुए हैं, उनके अंदर परमात्मा की कृपा से, आपके आशीर्वाद से अच्छी सफलता मिली है। और आगे भी इसी प्रकार आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो ज़रूर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन कोई भी आदमी कमज़ोर भी नहीं होता। हम सभी जो है एकजुट हों और एक साथ मिलकर कार्रवाई करें। तो इस पोखरण की जो ये लड़ाई है, सीएनजी पंप के ऊपर कंपनी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, उसके लिए अभी तक हम अड़े हुए हैं। कंपनी के मेल का इंतजार कर रहे हैं, कंपनी क्या रिप्लाई देती है। फ़ोन कॉल पे जो कल रिप्लाई आई है वो इतनी आई है कि कर्मचारी को हमने हटा दिया है। वो एविडेंस हमारे पास आए हैं सिर्फ इतने। अब आगे की कार्रवाई आप लोगों का क्या कहना है कि 16-16 हज़ार स्क्वायर फीट के 4 पट्टे उसी परिवार में दिए जाते हैं जो ये पेट्रोल पंप चलाते हैं, और वो गलत तरीके से पट्टे जारी किए गए, इस प्रकार की जानकारी मिल रही है। उसकी भी जांच होनी चाहिए। और 2 बीघा ज़मीन सरकारी के अंदर पेट्रोल पंप जो है बना होने की बात भी कही जा रही है। पेट्रोल पंप मालिक का जो खुद का ज़मीन है वो उससे पीछे है। ये बातें सारी निकल के सामने आ रही। तो ये सारी चीज़ें जांच का विषय है और इसके ऊपर गौर फरमाया जाएगा, जांच करवाई जाएगी। और ये सभी संभव तब है जब पोखरण के लोगों का सहयोग साथ मिलेगा। तो ज़रूर ये वीडियो भी शेयर करें आप लोग, जैसे आगे आप लोगों ने वीडियो शेयर किया था। पौधा तैयार हो रहा है और आगे बढ़ते रहेंगे। पोखरण आना जाना रहेगा और खंगाले जाएंगे राज। मैं ये नहीं कहता कि मैं कल परसों या 1 महीना 2 महीना के अंदर हम कुछ जो है हासिल कर पाएंगे, लेकिन ये लंबी लड़ाई चलेगी। कभी न कभी तो कोई न कोई तो कुछ करेगा, तभी तो इस देश के अंदर कुछ सुधार होगा। इसलिए बलि का बकरा चाहे मैं ही बनूं, पर ये जो है अगला स्टेप आगे बढ़ा जाएगा। और पोखरण में जो आपने इस घटना को ऊपर प्यार दिया, पोखरण ही क्यों, चाहे 5,90,000 वाला स्कॉर्पियो हो, चाहे जोजरी नदी का मुद्दा जब हमने उठाया था, माताजी जो अपने अफाइज पति के लिए जो कह रहे थे, क्रेडिट लेने का शौक बहुत कम है। लेकिन इस वीडियो को बनाने की वजह ये कि आप लोगों के फ़ोन कॉल आए कि फौजी साहब क्या हुआ, तो मैं सोचा कि जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताने के लिए आया, अगला स्टेप क्या वो बताने के लिए आया। ये भी खुशी है, जोजरी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ये भी खुशी है। भाई सरवण और थार वाइल्ड लाइफ, थार डेजर्ट फोटोग्राफी, ये सभी लोग लगे हुए। और हमारी जो यूट्यूब फैमिली, सभी का बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने अपने फौजी भाई का हौसला बढ़ाया, हमेशा साथ चलते हैं, हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। सभी का, जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो नहीं देखते, नहीं शेयर करते तो इतनी कार्रवाई भी नहीं होती। और अब भी आप लोग ये वीडियो शेयर करोगे तो ये जो बनी हुई है कार्रवाई, ये और आगे बढ़ेगी, यहाँ तक रुकने वाली नहीं है। क्योंकि जब ठान ही लिया तो पीछे क्या हटना। और कम से कम जाने तो सही कि पोखरण के अंदर कितने 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है जिसके पट्टे दे दिए गए बगैर किसी नियमों का पालन किए हुए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो ये सर्विस रोड है, इससे कितनी दूरी पे पेट्रोल पंप होना चाहिए, और क्या इस प्रकार के उग्र विचारधारा वाले लोगों के पास में इस प्रकार के सीएनजी जैसे पंप, जिनकी गैस लीकेज हो जाए, गैस लीक करके नोजल खोल के गैस को उड़ाना शुरू कर दें, तो कितने लोगों का कितना नुकसान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही बड़ा जांच का विषय है। और क्या ऐसे लोगों के पास पंप रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये भी जो है आपकी शक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। तो आप लोगों ने खूब प्यार दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ। और मैं, ये मेरी कोई ताकत नहीं है, ताकत आप लोगों की है, जो आप लोगों ने ये वीडियो शेयर किया और उसके चलते उस व्यक्ति को नौकरी से हटाया गया। हाँ, एक बात और है, कंपनी अगर झूठा वादा करती है, आप लोगों को वो व्यक्ति कहाँ वहाँ पर कभी भी दिखता है काम करते हुए, तो आप लोग ज़रूर वीडियो बना के शेयर करें। फिर भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हम करवाएंगे। और जिस हिसाब से उस व्यक्ति ने बोला था कि भाई वीडियो बना कर ले, क्या करेगा? वीडियो तो बन रहा है। हाँ, तो क्या करेगा? क्या वीडियो से, मेरा वीडियो से क्या करेगा? क्योंकि कानून इज रूल। आप किसी भी कस्टमर के ऊपर जो है इस प्रकार के दादागिरी नहीं दिखा सकते। और उसी के चलते कंपनी ने स्टेप लिया और अपने कस्टमरों को परेशान करने वाले अपने कर्मचारी को नौकरी से निकाला। ये कुछ कार्रवाई हुई है। आगे की कार्रवाई जो है आपके प्यार और आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से ही कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो ज़रूर आप लोग ये वीडियो शेयर करें और अपने फौजी भाई को जिस हिसाब से हमेशा प्यार देते रहें, ये फाइल और बड़ी हो और ज़्यादा सबूत हमें मिले और हम आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।